नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तिका में अंकित तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है योग्य चुनाव। योग्य चुनाव। योग्य का मतलब होता है सही और चुनाव का मतलब होता है चुनना, उचित चुनाव करना, सही चुनाव करना। बच्चों, हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर हम अपना नेता या मंत्री स्वयं चुनते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं? अपने नेता और मंत्री को चुनने के लिए हम चुनाव करवाते हैं, यानी इलेक्शन करवाते हैं। और इलेक्शन के दिन हम बाहर जाते हैं और अपने नेता मंत्री चुनने के लिए हम वोट डालते हैं। आपके माता पिता, आप तो बहुत छोटे हैं ना, लेकिन आपने अपने माता पिता को देखा होगा, इलेक्शन के दिन वो घर से बाहर जाते हैं और वोट डालकर आते हैं और बहुत खुशी खुशी बताते हैं, आज हमने वोट डाला है। और वो इसलिए खुश होते हैं क्योंकि उन्हें अपने मन का नेता या मंत्री चुनना रहता है। बच्चों, ये बहुत ही प्यारी कहानी है और इस कहानी में आपको ये भी समझाया गया है कि हमेशा हमें ईमानदार रहना चाहिए, अर्थात ऑनेस्ट रहना चाहिए। सेवा करनी चाहिए, मतलब दूसरों की मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों, ये कहानी एक राजा की है। राजा जिनका नाम था मंगल सेन और उनके मंत्री थे जगत राम, जो बूढ़े हो गए थे। एक दिन क्या हुआ, हम इस कहानी में पढ़ते हैं। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। मंत्री जगत राम बहुत बूढ़े हो गए थे और उन्हें काम करने में थोड़ी दिक्कत होती थी। आपको पता है ना, जिस इंसान की उम्र हो जाती है वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता जितना वो अपनी जवानी में करता है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जगत राम, जो राजा के मंत्री थे, उन्होंने राजा से स्वयं का मतलब होता है खुद को सेवा मुक्त करने की विनती की। विनती करना मतलब प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना कि राजा मुझे अपनी सेवा से मुक्त कर दीजिए, अर्थात रिटायर कर दीजिए। तभी राजा मंगल सेन ने कहा, क्या कहा? आप पहले अपने जैसे सेवा भावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। राजा मंगल सेन ने क्या कहा मंत्री की बात सुनने के बाद? उन्होंने कहा, हे मंत्रीवर, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपकी सेवा से अति प्रसन्न हैं, इसलिए हम आपको सेवा मुक्त नहीं कर सकते। अगर आप सेवा से मुक्ति चाहते हो तो सबसे पहले आप स्वयं के जैसे, अर्थात खुद के जैसे सेवा भावी, यानी दूसरों की सेवा करने वाला, परोपकारी अर्थात हमेशा जो दूसरों की भलाई करता है, उसकी भलाई के बारे में सोचता है और ईमानदार रहता है, ऐसा मंत्री चुनकर लाइए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। क्यों राजा मंगल सेन ने मंत्री जगत राम से ऐसा कहा? क्योंकि मंत्री जगत राम बहुत ही सेवा करने वाले, दूसरों की भलाई के बारे में सोचने वाले और ईमानदार मंत्री थे। इसीलिए राजा मंगल सेन ने उनसे ऐसे कहा। जगत राम ने आदेश दिया, तभी मंत्री जगत राम ने आदेश दिया। आदेश का मतलब होता है ऑर्डर देना, है ना? क्या आदेश दिया? राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो। ढिंढोरा का मतलब होता है डुग्गी बजाना, डम 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 डम, ऐसे करते हैं ना, ऐसे। उन्होंने हरकारों से कहा कि जाओ और राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन का मतलब होता है चुनाव, अगले गुरुवार को किया जाएगा।
अगले गुरुवार यानी थर्सडे को राज्य का नया मंत्री चुना जाएगा। इस पद के इच्छुक, पद का मतलब होता है इस पोस्ट के, इच्छुक का मतलब होता है जो चाहते हैं कि मैं मंत्री बनूं, इच्छा रखने वाले 11 बजे मतलब 11 o'clock राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव गांव ढिंढोरा पीटने लगे। हरकारे का मतलब होता है जो समाचार पहुंचाने वाले लोग होते, दूत जिसे बोलते हैं, ठीक है। वो लोग अपना नगाड़ा लेकर, यानी बड़ा सा ढोल के जैसा होता है, और उसे लेकर वो गांव गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। सुनो सुनो सुनो, राज्य का नया मंत्री चुना जाने वाला है और उसका चुनाव अगले गुरुवार को किया जाएगा। जो भी इसकी इच्छा रखता है वो 11 बजे राज्य दरबार में पहुँचे। फिर क्या हुआ? चयन वाले दिन मतलब इलेक्शन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लग गई थी। चयन वाले दिन मतलब इलेक्शन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग मतलब रास्ते पर, वो रास्ता जो राज दरबार की ओर जाता है, उस रास्ते पे क्या हुआ था? सुबह से ही नौजवानों की भीड़ लग गई थी। नवयुवक यानी नौजवान, जो एकदम यंग लोग थे, वो लोग मंत्री बनना चाहते थे और वो भीड़ लग गई। वो सब उस रास्ते से होके जाने लगे। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। बहुत सारे लोग, युवक का मतलब होता है जवान, सैकड़ों की संख्या में यानी 100 से भी ज़्यादा लोग उस राज दरबार की ओर जाने लगे जहां मंत्री का चुनाव होने वाला था। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश का मतलब होता है निराश होकर बैठा था। वृद्ध मतलब बूढ़ा आदमी। एक बूढ़ा आदमी उसी रास्ते पर एक ओर बड़ा ही निराश होकर बैठा हुआ था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वो क्यों निराश था? क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का जो एक पहिया था, बैलगाड़ी मतलब ये देखिए बच्चों, इसे कहते हैं बैलगाड़ी, और इसका एक पहिया जो था ये कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की। वृद्ध यानी इस बूढ़े आदमी ने कई बार इस पहिए को कीचड़ से निकालने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। असफल यानी अनसक्सेसफुल। उसे उसका पहिया निकालने में सफलता नहीं मिली। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने, मंत्री पद यानी मंत्री का पोस्ट पाने के लिए जितने भी कैंडिडेट्स थे, उम्मीदवार का मतलब होता है कैंडिडेट्स, चुनाव के लिए आए हुए युवक लोग, राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। बहुत सारे लोगों ने देखा कि वह बूढ़ा आदमी बेचारा परेशान है, कीचड़ में उसका पहिया फंस गया है, उसकी बैलगाड़ी का पहिया, किंतु उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं रुका। सब लोग वहाँ राज दरबार की ओर जाने लगे। बच्चों, आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में हम सीखेंगे। उम्मीद है यह कहानी जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाई आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इस कहानी को फिर से पढ़िए और हो सके तो आगे की कहानी भी पढ़कर रखिए, ताकि अगले वीडियो में आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद।